So hello guys, once again welcome back to my YouTube channel. So in this video we're gonna learn about the basic terms and terminologies related to tooth preparation and about the nomenclature also. So let's begin. So let's begin with the definition of tooth preparation. Tooth preparation is defined as the mechanical alternation of a defective, injured or diseased tooth in order to best receive a restorative material which will re-establish a healthy state for the tooth, including aesthetic corrections, including normal form and functions. तो इसका मतलब क्या हुआ? मैकेनिकल अल्टरनेशन ऑफ ए डिफेक्टिव, इंजर्ड और डिजीज टूथ। मतलब अगर हमारा टूथ में कुछ डिजीज हुआ है या इंजर्ड हो गया है या हमारा टूथ में कुछ डिफेक्ट है, हम उसको मैकेनिकली अल्टर करेंगे और रेस्टोरेशन के लिए एक स्पेस क्रिएट करेंगे। एंड उसके साथ साथ एस्थेटिक करेक्शंस को भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि हमारा टूथ का साइनीनेस मेंटेन रहेगा एंड हमारा जो टूथ है उसका कलर एंड साइज प्रॉपरली मेंटेन रहेगा एंड अल्टीमेटली एक प्रेजेंट स्माइल वो दे पाएगा। देन आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैविटी प्रिपरेशन। उसके फर्स्ट नंबर पर आता है क्या? रिमूव ऑल द डिफेक्टिव एंड डिजीज टूथ सरफेस। सो रिमूव ऑल द डिफेक्टिव डिजीज टूथ सरफेस। अगर टूथ में कोई डिफेक्ट होगा, अगर डिजीज टूथ होगा तो वो सरफेस को पहले साफ़ करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसमें रेस्टोरेटिव मटेरियल डाल सकते हैं। नहीं तो अगर उससे पहले अगर कोई रेस्टोरेशन हुआ है टूथ में तो उसमें अगर कोई इन्फेक्टेड डेंटिन वगैरह है या ओल्ड रेस्टोरेटिव मटेरियल है तो उसको पहले साफ़ करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। देन सेकेंड क्या है? मेंटेन द हेल्दी स्टेट ऑफ पल्प। हम जितना भी रेस्टोरेशन कर लें, जितना भी हम टूथ कुछ भी कैविटी प्रिपरेशन कर ले, कुछ भी कैविटी रिलेटेड कुछ भी कर ले, उससे पहले हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा जो पल्प है उसको हम सिक्योर करके रखेंगे, पल्प को कोई हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। उसके बाद पल्प प्रोटेक्शन वही सेम चीज़ हो गया। उसके बाद तो रेस्टोरेशन शुड बी रिटेंटिव। वैसे तो बहुत सारे नोमेनक्लेचर्स हैं एंड टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं, उसको एक वीडियो में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको डिटेल में वो सब पढ़ना है तो आप स्टर्बेंट बुक फॉलो कर सकते हैं, वो एक प्रोफेशनल बुक है एंड वो बुक का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करवा दूँगी। नोमेनक्लेचर में पहला आ जाता है हमारा एक्सटर्नल वॉल। एक्सटर्नल वॉल क्या होता है? एक्सटर्नल वॉल इज़ ए प्रिपेयर्ड कैविटी वॉल दैट एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द कैविटी मार्जिन। तो उसका एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए? डिस्टल हो गया, फेशियल हो गया, लिंगुअल हो गया एंड जिंजाइवल सरफेस हो गया। ये एक्सटर्नल वॉल के एग्जाम्पल्स में आते हैं। उसके बाद क्या आ जाते हैं? इंटरनल वॉल। इंटरनल वॉल इज ए कैविटी वॉल दैट डजंट एक्सटेंड टुवर्ड्स द कैविटी मार्जिन। तो एक्सटर्नल वॉल क्या करेगा? एक्सटेंड टुवर्ड्स द कैविटी मार्जिन एंड इंटरनल वॉल डजंट एक्सटेंड टुवर्ड्स द कैविटी मार्जिन। तो इसके एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ गए? एक्सियल सरफेस आ गया एंड पल्पल सरफेस आ गया। एक्सियल सरफेस है जो है पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस है एंड पल्पल सरफेस परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस है। सॉरी, एक्सियल वॉल एंड पैरेलल वॉल। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये डेंटल प्लास्टर से बनाया हुआ एक टूथ है जो कि मोलर है। ये जो सरफेस देख रहे हैं ये है पल्पल वॉल या पल्पल सरफेस। ये जो वॉल है वो पल्पल वॉल है एंड ये जो सरफेस है ये पल्पल सरफेस है। एंड ये जो वॉल है ये एक्सियल वॉल है एंड ये जो सरफेस है ये एक्सियल सरफेस है। ठीक है। उसके बाद नोमेनक्लेचर्स में तीसरा नंबर पे आते हैं लाइन एंगल्स एंड उसके बाद आते हैं पॉइंट एंगल्स। तो बेसिकली लाइन एंगल्स इज अ जंक्शन ऑफ टू प्लानर सरफेस। तो टू प्लानर सरफेस के बीच जो जंक्शन होता है उसको हम लाइन एंगल बोलते हैं। एंड पॉइंट एंगल किसको बोलते हैं? जंक्शन ऑफ थ्री प्लानर सरफेस। थ्री प्लानर सरफेस के बीच जो एंगल रहते हैं उसको हम पॉइंट एंगल बोलते हैं। ये सारे जो है ये लाइन एंगल्स के एग्जाम्पल्स हैं और ये जो तीन हैं ये पॉइंट एंगल्स के एग्जाम्पल्स हैं। वैसे लाइन एंगल्स के एग्जाम्पल्स में क्या क्या आते हैं? मिजियो लिंगुअल आते हैं, मिजियो पल्पल, मिजियो फेशियल, डिस्टो फेशियल, डिस्टो पल्पल, डिस्टो लिंगुअल, लिंगियो पल्पल, फेसियो पल्पल। एंड पॉइंट एंगल के एग्जाम्पल्स में क्या क्या आते हैं? डिस्टो लिंगियो पल्पल, मिजियो लिंगियो पल्पल एंड मिजियो फेसियो पल्पल्स। ये सारे जो आते हैं लाइन एंगल्स के एग्जाम्पल्स में आते हैं एंड ये सारे जो आते हैं पॉइंट एंगल्स के एग्जाम्पल्स में आते हैं। सो BDS फेस्टिवल के इनिशियल फेजेस में बेसिकली डेप्स, बेवल्स, फाइनल टूथ प्रिपरेशन स्टेजेस, इनिशियल टूथ प्रिपरेशन स्टेजेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैविटी प्रिपरेशन, टूथ प्रिपरेशन के डेफिनेशंस, ये सब पढ़ाया जाता है। सो ये सब चीज़ के बारे में हमको ध्यान देना चाहिए। तो सो फर्स्टली एक्सियल डेप्थ कितना होता है? 0.2 to 0.5 mm होता है इनसाइड डेंटाइनो इनामल जंक्शन। डी इज ए स्टैंड फॉर डेंटाइलो इनामल जंक्शन। एंड पल्पल डेप्थ कितना होता है? 1.5 mm होता है। एंड फॉर पीट एंड फिशर कैरीज डेप्थ कितना होता है? 0.2 mm होता है। फॉर स्मूथ सरफेस कैरीज डेप्थ कितना होता है? 0.2 to 0.8 mm होता है। एंड पल्पल डेप्थ 1.5 to 2 mm होता है डेप्थ। सो ज़्यादा अगर आपको जानना चाहिए तो आप स्टॉलमेंट बुक फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं बेवल्स। बेवल्स क्या होता है? बेवल्स इज ए स्लोप्ड और एंगल एज क्रिएटेड ऑन ए टूथ सरफेस ड्यूरिंग द कैविटी प्रिपरेशन।
They involve the peat marginal integrity of the restorations. And bevels improve the aesthetic of restoration, particularly when we use aesthetic materials like resins. Okay, they increase the retention, increase surface area and etc. Then देख लेते हैं types of bevels. The bevels can be classified based on their shape, tissue involvement and surface placement, including partial bevel, short bevel, long bevel, full bevel, counter bevel एंड लास्टली हॉलो ग्राउंड बेवल. देन डायग्राम के साथ हम लोग समझ लेते हैं कि बेवल्स एक्चुअली होता क्या है एंड कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है. सो ये जो है वो टाइप्स ऑफ बेवल्स का डायग्राम है. ये पार्शियल बेवल का डायग्राम है. पार्शियल बेवल ये है इनामेल एंड ये जो सरफेस है ये डेंटिन सरफेस है. ठीक है, तो पार्शियल बेवल में क्या होता है, हाफ ऑफ द इनामेल आता है. ठीक है, उसके बाद लॉन्ग बेवल में क्या होता है, लॉन्ग बेवल में फुल इनामेल एंड हाफ ऑफ द डेंटिल. देन शॉर्ट बेवल में क्या होता है, शॉर्ट बेवल में फुल ऑफ द इनामेल फुल ऑफ द इनामेल एंड नो डेंटिन. देन फुल बेवल में क्या आता है, फुल बेवल में फुल ऑफ द इनामेल एंड फुल ऑफ द डेंटिन. काउंटर बेवल क्या होता है, हमारा जो बेवल क्रिएट होता है वो इनसाइड कैविटी वॉल क्रिएट होता है. एंड हॉलो बेवल में वो जो बेवल का शेप है वो कॉन्केव शेप होता है. ठीक है, बेवल्स के बारे में तो हमको थोड़ा बहुत शॉर्टली आइडिया मिल गया. उसके बाद हम देख लेते हैं कि टूथ प्रिपरेशन के इनिशियल स्टेजेस क्या होते हैं एंड टूथ प्रिपरेशन के फाइनल स्टेजेस क्या क्या होते हैं. सो टूथ प्रिपरेशन के इनिशियल स्टेजेस में आते हैं आउटलाइन फॉर्म एंड इनिशियल डेप्थ, उसके बाद प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म, उसके बाद प्राइमरी रिटेंशन फॉर्म, उसके बाद कन्वीनियंस फॉर्म. ये आ रहे हैं इनिशियल स्टेजेस ऑफ टूथ प्रिपरेशन. उसके बाद क्या है फाइनल स्टेजेस ऑफ टूथ प्रिपरेशन. देन फाइनल स्टेजेस ऑफ टूथ प्रिपरेशन में क्या क्या आते हैं, रिमूवल ऑफ एनी रिमेनिंग इन्फेक्टेड डेंटिन और ओल्ड रेस्टोरेटिव मटेरियल, उसके बाद पॉल प्रोटेक्शन, उसके बाद सेकेंडरी रेजिस्टेंस एंड रिटेंशन फॉर्म, उसके बाद प्रोसीड्योर फॉर फिनिशिंग एक्सटर्नल वॉल, उसके बाद फाइनल प्रोसीड्योर ऑफ क्लिनजिंग, इंस्पेक्टिंग एंड सीलिंग. तो सेकेंडरी जो रिटेंशन फॉर्म है हमारा, उसमें हम क्या क्या रेस्टोरेटिव मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, ग्रूव्स यूज़ कर सकते हैं, स्लॉट्स यूज़ कर सकते हैं, पिन्स यूज़ कर सकते हैं. आपको इधर डाउट आ रहा होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रूव्स, स्लॉट्स एंड पिन्स. इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है, डिटेल में जानना है, तो बुक के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि स्टर्बेंट एक बुक है, उसके थ्रू अगर आप डिटेल में जाओगे तो इसके बारे में विविडली आपको नॉलेज मिल जाएगा. इस वीडियो में मैंने जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया वो सब बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं. इसको पढ़ने के बाद आपको टूथ प्रिपरेशन में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है, क्या क्या नोमेनक्लेचर्स हैं, क्या क्या टर्म्स यूज़ किया गया है, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा. एंड आप टूथ प्रिपरेशन जो चैप्टर है उसके अंदर आप एंट्री कर पाओगे. अगर आपको इसका शॉर्ट नोट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल में इसका शॉर्ट नोट आपको मिल जाएगा एंड जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. आप उधर से जाके सारे शॉर्ट नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको ऐसे शॉर्ट नोट एंड एग्ज़ाम से पहले एक क्विक रिवीजन के लिए ऐसे नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. मैं ट्राई करूँगी कि ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी एंड आपको प्रोवाइड करूँगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.